गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको शेषफल प्रमेय पढ़ाई थी और मैंने आपको बताया था उसके अंदर भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। ठीक है, आज उसी प्रमेय को लेते हुए मैं आपको एक सवाल बता रहा हूँ। ये दोनों सवाल अलग अलग तरीके के हैं, दोनों सवालों को समझना। ठीक है, फिर आपसे एग्जाम में जो पूछता है आपको उस तरीके से सवालों को करना है। पहला क्या बोल रहा है कि एक एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको पहले समझाता हूँ, फिर अपन चैप्टर पे आएंगे 2.3 के ऊपर। ठीक है, देखिए आपको दे रखा है 3x4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस का 1। ठीक है, और आपको इसके अंदर x माइनस 1 से क्या देना है, भाग देना है। ठीक है, अपन भाग दे के देखते हैं। तो देखिए भाग इस तरीके से देते हैं। तो यहाँ पे लिखा अपन ने x माइनस का 1 और यहाँ लिखा 3x4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस का 1। बोलो बच्चों, लिख दिया। ये जो है, ये जो px होता है, क्या होता है px, और ये क्या होता है भाज्य। और ये जो रेखा है जिस संख्या का अपन भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाजक। मैंने कल आपको समझाया था। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ, बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या दे रखा है 3x4, इसमें आपको किसका भाग देना है, x का। ठीक है, देखिए ऊपर x कितनी बार है, 4 बार, और नीचे कितनी बार है, 1 बार। तो बताइए 1 बार से 1 बार कट जाएगा, तो बचाइए 3 बार बचा कि नहीं बचा, नॉर्मल सी बात है, बचा। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ इसी के अंदर। देखिए यह x 4 बार है, नीचे कितनी बार है, 1 बार। जब भी अपन भाग देते हैं तो घाते क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पर घात कितनी थी, 4 थी, और यहाँ पर कितनी थी, 1 थी। जब कुछ नहीं होती तो कितनी होती है, 1। तो बताइए जब आपने इसका इसमें भाग दिया तो घात घट जाएगी। तो 4 में से 1 गया तो कितना आया, 3x क्यूब आया। तो यहाँ पे लिखो 3x क्यूब, आपने लिख दिया 3x क्यूब। अब उस 3x क्यूब को अपने को इससे क्या करना है, गुणा करना है। इस पूरी संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। तो ध्यान से देखिएगा, जब आपने 3x को x से गुणा किया तो जब गुणा करते हैं तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो देखो 3 तो ये है और 1 ये, तो कितनी हो गई, 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं, बोलो लिख दिया। अब इसी 3x क्यूब को अपन ने 1 से गुणा किया तो माइनस के कितने आए, 3x क्यूब, क्योंकि एक से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं वो की वही आएगी। और जब प्लस और माइनस को गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। अब ये बताइए, ये अभी प्लस का है तो ये किसका हो गया, माइनस का, और ये माइनस का है तो ये किसका हो गया, प्लस का। आपने इसको इससे काट दिया, ये बचा। तो देखिए ये माइनस के 4 है और अब ये प्लस के 3 है। तो बताइए माइनस के 4 में से प्लस के 3 गए तो माइनस का x क्यूब बचा कि नहीं बचा, बचा। आगे जो लिखी हुई है संख्या उसको ऐसे के ऐसे नोट डाउन कर देते हैं, कर दिया अपन ने। वापस से वही प्रोसेस जो अपन ने इसके अंदर समझाया था वो का वही यही है। इस x का भाग x क्यूब में देंगे तो घाते घट जाएगी, तो माइनस का x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का x स्क्वायर। उस माइनस के x स्क्वायर को इनसे गुणा करेंगे तो माइनस का x क्यूब, और इससे करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर आएगा। बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि माइनस के x स्क्वायर को माइनस के 1 से करोगे तो देखो माइनस के x स्क्वायर को गुणा करना है माइनस के 1 से। तो मैंने कहा था जब भी समान चिन्ह गुणा होते तो क्या आता है, प्लस, और इसको इससे करने पर x स्क्वायर। तो देखो x स्क्वायर आ गया। अब मैंने उसे साइड में क्यों रखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो x है, यहाँ x स्क्वायर होता तो मैं उसके नीचे रखता ना, लेकिन यहाँ पे है नहीं। अब चिन्ह पलटते हैं तो ये किसका हो गया, प्लस का, और वो किसका हो गया, माइनस का। तो मेरे को बताइए ये कट गया, हो गया। अब देखिए आपने x क्यूब काटा है तो x क्यूब के बाद x स्क्वायर का नंबर आएगा, तो पहले उसको नोट डाउन कीजिए। तो ये हो गया माइनस का x स्क्वायर, फिर ये क्या लिखा है, माइनस का 3x माइनस का 1। वापस से वही प्रोसेस, इस x का भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा, माइनस का x आएगा कि नहीं आएगा, आ गया। तो उस x को इससे करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, और माइनस को इससे करेंगे तो प्लस का x। ये प्लस ये माइनस, तो बताइए ये कट गया। इसको इससे सॉल्व करेंगे तो माइनस के 4x माइनस का 1। ठीक है, अब इस x का भाग इसमें देंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 4। क्या आ जाएगा, माइनस के 4, और माइनस के 4 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 4x,
और उस माइनस के 4 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा प्लस के 4, क्योंकि समान चिन्ह कभी भी गुणा होते तो वो क्या हो जाते हैं प्लस। तो ये प्लस हो गया और ये माइनस, ये कट गया, तो ये कितना आया माइनस के 5। कितना आया माइनस के 5। बोलो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया ये सवाल कैसे किया? इसे कहते हैं भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि, जो कि शेषफल प्रमेय पर क्या होती है? लागू होती है। चलिए इसी का जैसा क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आपको मैं उसके अंदर एक नए तरीके से बताऊंगा। देखिए ये क्या लिख रखा है, शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शेषफल। ये जो आया है ये शेषफल ही होता है, ये आपको ज्ञात करना है। तो मैं आपको भाग विधि से भी ज्ञात करके दिखाऊंगा और एक दूसरे तरीका है उससे भी आपको ज्ञात करके दिखाऊंगा, सीखिएगा। ठीक है, देखिए क्या क्या रखा है px। तो मैंने आपको कहा था px को कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे, एक्स क्यूब प्लस का 1 और ये हो जाएगा x प्लस का 1। इस x का भाग x क्यूब में देंगे तो बताइए बच्चों क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और इस एक्स स्क्वायर को इससे करेंगे तो एक्स क्यूब आ गया। उस एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया। क्यों? यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो मेरे को लिखना साइड में पड़ा, चिन्ह पलट देते, ये माइनस का और ये आपने इसको इससे काट दिया। ठीक है, फिर देखिए ये है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। वापस से वही प्रोसेस, इस एक्स का भाग इसमें देंगे तो माइनस का एक्स आ गया और इस माइनस के एक्स को इससे किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस के 1 को प्लस के 1 से किया तो बताइए माइनस का एक्स आया है कि नहीं आया? आ गया माइनस का एक्स। तो ये प्लस हो गया और ये भी क्या हो गया? इसको इससे काट दिया तो वो क्या है? प्लस का एक्स, और ये क्या है? प्लस का 1। एक्स का भाग एक्स में देंगे तो बेटा क्या आएगा? 1 को इससे गुणा करेंगे तो बताइए ये का यही आ जाएगा, सेम का सेम, ये माइनस ये 0 ये 0, तो शेषफल कितना आया है? 0। बोलो आया है कि नहीं आया? अब देखिए एक तो तरीका ये भाग विधि के द्वारा था और एक तरीका और है, दोनों वैलिड है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ px बराबर 3x स्क्वायर प्लस का 1 लिखा। आपको किससे भाग देने पर? x प्लस 1। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आया? माइनस का 1, क्योंकि ये प्लस का 1 जो है वो बराबर के उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, आपने लिख। अब इस x का मान इसके अंदर रखिए तो देखिए, तो 3 की जगह 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, जब आपने इसको इससे किया तो देखिए बच्चों, तो 3 गुणा 1 प्लस 1, तो 3 एकम 3 प्लस 1, तो कितना आया आपके पास? 4। कितना आया बच्चों? 4। ठीक है, तो आपके पास शेषफल यहाँ पर कितना बच रहा है? देखो यहाँ पर आपके पास शेषफल कितना बच रहा है? 4। लेकिन आपने एक गलती कर दी ना। क्या गलती कर दी? देखिए क्वेश्चंस के अंदर एक्स क्यूब है जबकि अपन 3x क्यूब रख रहे हैं, तो ये अपन ने गलती कर दी। तो देखिए वापस से देखिएगा इस सवाल को। ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया देखने के अंदर। तो ये एक्स क्यूब है, तो देखो इसका मान माइनस के 1 का क्यूब प्लस का 1। तो देखो विषम घात है, तो मैंने बोला था चिन्ह वो का आएगा, तो माइनस का 1 प्लस का 1, और जब 1 में से 1 गया तो बताओ बच्चों कितना आया? 0। तो बताइए शेषफल कितना आया? 0। और इधर भी देखिए शेषफल कितना आया? 0। तो जब अपन 2.3 करेंगे एक्सरसाइज, तो उसके अंदर जो भी सवाल है वो अपन किस तरीके से करेंगे? इसी तरीके से करेंगे। ठीक है बच्चों, अपन अब करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है। आपको कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला है x प्लस 1 से भाग देना और शेषफल ज्ञात करना है। दूसरा मिस प्रिंट है, इसके आगे जो वैल्यू है वो नहीं दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
मैं चेक करके इस पे लिख दूंगा, फिर आप सॉल्व करिएगा। ये x ही है, सिर्फ इसमें सिर्फ x ही दे रखा है। और क्या बोल रहा है अगला x प्लस पाई और 5 प्लस 2x। ठीक है बच्चों, तो आपको भाग देने से भी कर सकते हो और आप सिंपल भी कर सकते हो। तो अपन सिंपल तरीके से करते हैं जैसा होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया माइनस का 1। आपको ये दे रखा है, तो ये है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। तो x का मान माइनस का 1 है, तो माइनस के 1 का क्यूब प्लस 3 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 1 प्लस का 1। तो ध्यान रखिए, मैंने आपको समझाया था यदि माइनस के ऊपर विषम हो तो माइनस ही आएगी। और 1 का क्यूब क्या होता है 1 प्लस 3। अब ये देखिए माइनस के 1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 हो गया, प्लस को माइनस से करोगे तो माइनस का 3 प्लस का 1। तो ये हो गया माइनस का 1 प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 1। तो देखिए माइनस के 1 से प्लस का 1 कट गया क्योंकि 1 में से 1 गया तो 0। प्लस के 3 में से माइनस का 3 कट गया क्योंकि 3 में से 3 गए तो कितना आया 0। तो आपका शेषफल कितना आया है 0। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है तो मैं पूरा देख के आपको बाद में बता दूंगा। अब पहले अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, थर्ड करते हैं। देखो यहाँ पर कुछ नहीं रखा था, x का मान कितना मान लेते हैं अपन 0। कितना मान लेते हैं 0। तो आपको इस समीकरण के अंदर क्या रखना पड़ेगा 0 रखना पड़ेगा। तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखिए 0 का क्यूब प्लस 3 0 का स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस 1। तो 0 का क्यूब 0। देखिए यहाँ पे 0 का स्क्वायर करो चाहे कुछ भी करो 0 आएगा। 0 को 3 से गुणा करने पर कितना आएगा 0। 3 को 0 से गुणा किया 0 प्लस 1। तो इसमें शेषफल कितना आया है 1। ठीक है बच्चों, ध्यान से ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, x प्लस पाई बराबर 0। तो बताइए x बराबर माइनस का पाई हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ। क्यों, क्योंकि ये बराबर के उधर जाएगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। आपको px का मान क्या दे रखा है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, यही दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल। तो अब आप x का मान माइनस का पाई रखते हो तो माइनस के पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस के पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस के पाई प्लस 1। तो देखिए माइनस के पाई का क्यूब करोगे तो माइनस आएगा और पाई का क्यूब प्लस 3। ठीक है, और माइनस का स्क्वायर है तो प्लस के पाई स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस को माइनस से करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 3 पाई प्लस का 1। तो ये हो गया पाई क्यूब, ये हो गया प्लस के 3 पाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस के 3 पाई प्लस का 1। तो ये पूरा की पूरा शेषफल आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सीख लीजिएगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक बार इसको और समझा दूंगा। ठीक है, अब लास्ट वाला देखते हैं जो 5th नंबर का है वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है, 5 प्लस 2x। तो सबसे पहले इसको किसके बराबर मान लेते हैं 0। तो बताइए 2x बराबर माइनस का पाई हुआ तो x बराबर माइनस के 5/2 हुए कि नहीं हुए। बिल्कुल हुए सर, क्योंकि ये प्लस का उधर जाके माइनस का और ये इसके साथ गुणा हो रहा है, तो जब बराबर के उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा माइनस के 5/2। इसको सॉल्व करते हैं। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। तो x क्यूब तो माइनस के 5/2 का क्यूब प्लस 3 माइनस के 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस के 5/2 प्लस का 1। तो माइनस के 5 का क्यूब करोगे तो माइनस के 125/8 करके देख लीजिएगा। 3 इसको करेंगे तो 25/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस के 15/2 प्लस का 1 हो गया बच्चों। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस के 125/8, ये हो जाएगा 75/4, ये हो जाएगा माइनस के 15/2 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है,
इसे यदि आप और सरल करना चाहते हैं तो देखिए इसके नीचे 1 मान लीजिए और इसका लघुत्तम कितना आएगा 8। कितना आएगा 8 का भाग 8 में दिया, एक बार गया, 1 को इससे किया तो माइनस के 125 प्लस 4 का भाग 8 में कितनी बार जाता है 2 बार, 2 बार इससे किया तो 150 माइनस इसका भाग इसमें 4 बार जाता है तो 15 चौको कितने हो गए 60 प्लस के 8। ठीक है, आगे देखिए ये दोनों संख्याएं किसकी है माइनस की, और जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे अपन तो माइनस के 185 आ जाएंगे इसको जोड़ने पर, और जब आपने प्लस की संख्याओं को जोड़ी तो प्लस के 158, और जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितने आ जाएंगे माइनस के 27/8। कितने आ जाएंगे माइनस के 27/8। ठीक है, और आपका यही क्या है आंसर है, जो कि शेषफल प्रमेय पर क्या है। इस सवाल को जो मैंने आपको कहा है इसको देख के मैं बता दूंगा। ठीक है, और यदि आपको पता है, ठीक है, पुरानी किताबों में, ये नई किताबें इसमें प्रिंट नहीं है बेसिकली, तो आपको यदि पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने रख दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये बहुत सरल है और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, x³ माइनस a x² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले x माइनस का a बराबर 0, तो x बराबर क्या आया है a। ठीक है बच्चों, x बराबर क्या आ गया है a। इसके अंदर सॉल्व करते हैं तो x³ माइनस ये क्या दे रखा है ax² प्लस 6x माइनस a। तो देखिए x³ तो x का मान a है तो a का क्यूब माइनस a, फिर है x तो a का स्क्वायर प्लस 6, फिर है a माइनस a। ये करेंगे तो a³, इसको सॉल्व करेंगे ये भी a³, ये हो गया 6a माइनस a। तो बताइए a से a कट गया तो 6 में से 1 a गया तो कितना a आया 5। ध्यान रखना बच्चों एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, बिल्कुल सरल है। ठीक है, उस क्वेश्चन को देखते हैं उसमें क्या है। उसमें ऐसे पूछा गया है कि बताइए ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, और मैंने आपको सिखाया था यदि ये इसका गुणनखंड होगा तो इसका शेषफल कितना आएगा 0 आएगा, और 0 नहीं आता तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो देखते हैं, देखिए आपको दे रखा है 7 प्लस 3x, इसको बराबर 0 मान लेते हैं। तो बताइए 3x बराबर माइनस के 7 हुआ कि नहीं हुआ, तो x बराबर कितना हुआ माइनस के 7/3। ठीक है, माइनस के 7/3 हो गया। अब जो ये मान आया है माइनस के 7/3, इसको समीकरण के अंदर लिखते हैं। तो देखिए px बराबर क्या है 3x³ प्लस 7x। तो देखिए 3 की जगह 3, x³ तो माइनस के 7/3 का क्यूब प्लस 7 माइनस के 7/3। तो देखिए 3 की जगह 3, माइनस के 7 का क्यूब करेंगे तो माइनस के क्या आ जाएंगे 343/27 प्लस ये हो जाएगा माइनस के 49/3, क्योंकि 7 7 49 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 3 से इसको काटते हैं कितना आया 9। तो देखो ये आया आपके पास 343/9 माइनस 49/3। ठीक है, अब इसका लघुत्तम कितना आया 9, तो ये हो गया माइनस के 343 माइनस 3 तिया 9, 3 बार गया, 3 नाम 27 का 7 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14 आया। अब इसको जोड़ लेते हैं अपन, तो ऐड करने पर कितना आया 10 9। ठीक है, और 1 माइनस, तो आपके पास आंसर कितना आया माइनस के 490/9। ठीक है, तो ये चैप्टर कौन सा था 2.3, जिसके अंदर आपको भाग विधि से, ठीक है, आपको इसकी क्या करने थे शेषफल ज्ञात करने थे। तो देखो भाग विधि से मैंने आपको उदाहरण में समझा दिया, आप उस तरीके से करेंगे तो भी आंसर यही आएंगे, लेकिन उस तरीके से करने पर, ठीक है, इस तरीके की जो क्वेश्चन है उसमें आपको समस्याएं हो सकती है, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया जो कि एक सरल तरीका है, और इस पर आपको क्या है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, कल अपन इसी समय पे, ठीक है, चैप्टर नंबर 2.4 के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू।